ये आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इससे पहले आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 और उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लिए होंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 दिसंबर 2020 या 2019, जो भी आप लोग को बोलना होगा, that the company be winded up voluntarily the following where the ledger balance is struck from the its books एज ऑन डेट डे। तो हम लोग को दे रखा हुआ लेजर का बैलेंस, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच जो दे रखा हुआ 2 लाख का, फिर 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच जो दे रखा हुआ 1 लाख का, फिर पैन लेस डेप्रिसिएशन जो भी है, तो पैन का नेट वैल्यू कितना दे रखा है 2,15,000, फिर स्टॉक इन ट्रेड है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, उसके बाद ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल तो हम लोग का लायबिलिटी हो गया ना, तो ये लायबिलिटी है। उसके बाद बैंक बैलेंस हो गया, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया जो 1 जनवरी 2010 का दे रखा, फिर ट्रेडिंग लॉस दे रखा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 2010, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का है 6,000 का। उसके बाद ऑटोरेशनिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्टगेज इंटरेस्ट जो दे रखा है उन लोग के पास कितना 25,000 का, जो एक्सपेंस के बारे में दे रखा है 25,000। उसके बाद 4% मॉर्टगेज लोन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या दे रखा हुआ है, आगे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, बट इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग पेमेंट करते थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का पेमेंट होता था किसका, तो एसेट स्पेसिफिकली चार्ज, जिस एसेट के लिए स्पेसिफिकली बोल दिया था कि हाँ इस एसेट में मॉर्टगेज है या इस एसेट पे प्लेज है, तो वो हम लोग देते उसका पेमेंट पहले करते थे। इसके बाद सेकंड में लिक्विडेटर का जो भी रेम्यूनरेशन होता था या एक्सपेंस होता था, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन या एक्सपेंस लिक्विडेशन के टाइम में होता था, उसका होता था। उसके बाद यही तो फिक्स चार्ज होता था पहले वाला। उसके बाद हम लोग पेमेंट करते थे किसका, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करते थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग करते थे फ्लोटिंग चार्ज वाले का पेमेंट करते थे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे अनसिक्योर्ड पोर्शन का। उसके बाद हम लोग करते थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग डिविडेंड। उसके बाद हम लोग सेवेंथ नंबर पे लास्ट में हम लोग पेमेंट करते थे इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करते थे। तो इस तरह से हम लोग का पेमेंट का होता था। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें लायबिलिटी में देखिए लायबिलिटी में क्या क्या अगर देखा जाए यहाँ पे, तो प्रेफरेंस शेयर है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके बाद लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हो गया, एंड उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, ऑटोरेशनल एक्सपेंस हो गया, और 4% मॉर्गेज लोन है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज में दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग का लायबिलिटी हो गया। इस लायबिलिटी का हम लोग को पेमेंट करना है और सीरियल वाइज हम लोग को पेमेंट करना होगा, जो सीरियल वाइज यहाँ पे मैंने आप लोग को अभी भी बताया और पहले भी कितना बार बता चुका हूँ। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन में बढ़ते क्या क्या दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रिपेयर लास्ट वाला लाइन अगर पढ़ेंगे, तो प्रिपेयर लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग को बनाना है लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। अब इन्फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 लिक्विडेटेड सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट फॉर ₹2,05,000। तो यहाँ पे प्लांट से पैसा कितना आया, तो प्लांट से पैसा आ रहा है 2,05,000, ये समझ में आ गया। एंड स्टॉक इन ट्रेड फॉर 2 लाख, तो यहाँ पे स्टॉक से कितना पैसा आएगा, स्टॉक को कितना में बेच दिया, तो 2 लाख। उसके बाद द सेल वाज कंप्लीटेड बाय जनवरी 2021 एंड कंसीडर सेटिस्फाई एज अ 2,62,000 इन कैश। टोटल सेल कितना हो गया, तो 2,05,000 प्लस 2 लाख मिला करके 4,05,000। अब इस 4,05,000 में से कैश कितना मिल गया इसे, तो 2,62,200 का कैश मिल गया। तो बचा हुआ कितना बैलेंस हुआ, एक से बैलेंस करके देखिए 2,62,200। तो ये बैलेंस कितना हो गया 142,800 का। ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी नहीं है, ये बैलेंस बच गया 142,800। आगे क्या बोला, एंड द बैलेंस इन 6% डिबेंचर, तो ये जो बैलेंस बचा 142,800 का जो बैलेंस बचा है, उसके बदले ये इसे मिलेगा क्या, इसे मिलेगा 6% डिबेंचर मिलेगा। तो ठीक है, डिबेंचर मिले ऑफ द परचेजिंग कंपनी इशूइंग लिक्विडेटर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो जो होगा यहाँ पे प्रीमियम में इशू होगा, जो 2% प्रीमियम में यहाँ पे इशू हो रहा है। ध्यान दीजिए सबसे पहले इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरा दे रखा हुआ है कि प्लान को बेचा गया 2,05,000 में, स्टॉक को बेचा गया 2 लाख में, तो टोटल मिला के हम लोग का कितना एसेट सेल हो गया 4,05,000। इस 4,05,000 में से 2,62,200 कैश में मिल गया, और जो बचा हुआ है 142,800 है, उसे 2% प्रीमियम पे डिबेंचर मिला। तो 2% प्रीमियम पे डिबेंचर मिला, तो 142,800 का डिबेंचर मिला, और यहाँ पे 2% प्रीमियम पे डिबेंचर मिला। तो देखिए अगर डिबेंचर का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग कितना है 100, डिबेंचर का वैल्यू कितना है 100 है। अगर 2% प्रीमियम मिला होगा तो 2 ऐड हो जाएगा, तो इसका जो इशू प्राइस होगा, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये रहा फेस वैल्यू और ये रहा यहाँ पे प्रीमियम, तो प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू दोनों मिला देंगे तो हम लोग क्या आ जाता है, इशू प्राइस आता था ना, तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना हो जाएगा डिबेंचर का 102। ये समझने में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट पैरा का। अब देखिए द रिमेनिंग स्टेप इन लिक्विडेशन वेयर एज फॉलो। रिमेनिंग स्टेप में क्या बोला, लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ बुक डेट, तो बुक डेट से इसको आया 52,000,
एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अमाउंटिंग टू 2000। देखिए 52,000 रुपया आया जो बुक डेट से, इसमें कलेक्शन के टाइम में कितना एक्सपेंस इसका हो गया 2000। तो नेट में एक्चुअल में देखा जाए तो कितना पैसा आया था 50,000 आया ना, 50,000 हम आ गया सेकंड फर्स्ट वाले पॉइंट से। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, द मॉर्गेज लोन वाज डिस्चार्ज ऑन 31 जनवरी 2021 along with interest from 31 जुलाई 2010 से। तो 31 जुलाई 2010 से लेकर के यहाँ डिस्चार्ज कब हो रहा है 31 जनवरी 2021 को। तो ये इस बीच का हम लोग को क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद क्या बोला, ट्रेड पेबल वेयर डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल जो भी था, ये दे रखा हुआ था ना ट्रेड पेबल, यहाँ ये हम लोग के पास जो ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है 75,000 का, इसमें 2% डिस्काउंट में इसे डिस्चार्ज किया गया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट सेटल फॉर 2000। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे जो दे रखा हुआ है, कहाँ गया भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो दे रखा हुआ है 25,000 का, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना पेमेंट करना हुआ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 ही पेमेंट करने के बाद हम लोग को सेटिस्फाई हो गया, इस कंपनी का सेटिस्फाई हो गया लायबिलिटी 2,000 का पेमेंट करने के बाद। तो इसमें तो 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा। फर्स्ट में क्या बोला कि मॉर्गेज जो लोन था वो डिस्चार्ज किया गया, वो कब से कब से इंटरेस्ट की बात, यहाँ पे 31 जुलाई 2010 के बाद इंटरेस्ट नहीं दिया गया था, तो वहां से लेकर के इंटरेस्ट के साथ ये क्या हुआ, पेड अप हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेड पेबल था उसमें 2% का डिस्काउंट मिला, और प्लस में जो एक्सपेंस के लिए था उसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 ही लगा 25,000 के बदले। आगे थर्ड पॉइंट में क्या बोला, ऑन 30 जून 2021 6 months interest on डिबेंचर वे रिसीव्ड फ्रॉम द एम लिमिटेड। तो यहाँ पे 6 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट, जो ये डिबेंचर रखा हुआ था ना 6% डिबेंचर जो इशू हुआ था एकदम जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ के हिसाब से, उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट आया है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट में बोला लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 3000 लिक्विडेटेड रेम्युनरेशन 3% डिसबर्समेंट टू मेंबर। तो मेंबर को जो दिया गया था, मेंबर मतलब कौन कौन आता है मेंबर में आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कौन आता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, उसमें 2% उसमें 3% रेम्युनरेशन मिलने वाला है किसको, लिक्विडेटर को। तो ये हो गया, ये हम लोग निकालेंगे पेड ऑन 30 जून 2021। तो इस डेट को यहाँ पे पेमेंट हो रहा है दोनों का। फिर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेयर पेड और इन कैश, तो कैश से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हुआ। द डिबेंचर ऑन एम लिमिटेड एंड द बैलेंस ऑफ कैश वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेलली अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे डिबेंचर की पेमेंट हो गया किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्लस में कैश की पेमेंट हो रहा है। और आगे हम लोग को क्या बनाना है, लिक्विडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही इजी सम्स है, इजी तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ यहाँ इसमें पॉइंट, यहाँ पे कुछ कुछ लेंदी सा आ गया पॉइंट, तो वो भी हम लोग करेंगे जब सम्स में आ जाएंगे। इसलिए ये रहा हम लोग के पास कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। वही फॉर्मेट से हम लोग चलेंगे जो फॉर्मेट पहले से बना के रखे हुए, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना होता था कैश से, तो टू बैंक या टू कैश इन हैंड, जो भी कैश इन हैंड की बैंक है यहाँ पे सब उसमें दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है ना, तो टू बैलेंस एट बैंक। कितने का बैलेंस दे रखा हुआ है बैंक में, तो बैंक में हम लोग को पास दे रखा हुआ है 74,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए 74,000। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 74,000 का बैंक में बैलेंस है। अब रियलाइज किस किस तरह से हो रहा था, तो सबसे पहले कैश आ गया था हम लोग के पास, कितने का कैश आ गया था, 262,000 का कैश आ गया था, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, जिसमें हम लोग का कैश कितने का आ चुका है, इसमें कौन सा एसेट रखा हुआ था, प्लान था एंड ट्रेड पेबल था, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लान एंड ट्रेड पेबल। इससे कैश कितने का आ चुका है, तो यहाँ पे 2,62,262 200 का ये कैश आ गया था। चलिए तो नहीं रहा, तो चलिए कैश आ गया, कैश तक में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए सबसे पहले बैंक में जो बैलेंस था वो हम लोग ले चुके हैं। फिर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में जो हम लोग को दे रखा था, दो एसेट, एक प्लान था, दूसरा क्या था, स्टॉक था। तो प्लान स्टॉक के बदले हम लोग को 4,05,000 लेना था, जिसमें से हम लोग को कैश कितना मिला था, तो कैश 262,200 का हम लोग को कैश मिल चुका था। और कहाँ से पैसा आया, तो देखिए लिक्विडेटर 52,000 का रियलाइज किया था, जिसमें से इसका एक्सपेंस कितने का था, 2,000 का था। तो यहाँ भी कैश तो मिल रहा है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग को रियलाइजेशन, और किसके बदले, तो ट्रेड रिसीवेबल के बदले कितना, तो ये रहा हम लोग के पास 52,000
का यहाँ पे रियलाइज हुआ था और इसमें से 2000 क्या था एक्सपेंस था, तो 52,000 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 2000। ये हम लोग का अमाउंट कितना आ जाएगा रियलाइजेशन में 50,000 जो ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग को कैश तो कहीं से नहीं आ रहा है। चलिए कैश तो हम लोग को अब कहीं से नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 74,000 हो गया, 2,62,200 हो गया, उसके बाद रियलाइजेशन में कितना है 50,000। फिर हम लोग को डिवेंचर भी एक मिला था, तो चलिए डिवेंचर के भी लिख लेते हैं, बिकॉज डिवेंचर तो कभी सेल तो होकर के होगा ना। यहाँ पे इसी में डिवेंचर लिख देता हूँ। यहाँ इज इट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, इसमें डिवेंचर हम लोग को कितने का मिला था, तो डिवेंचर का हम लोग का अमाउंट था 142,800 का। ये जो था बैलेंस जो बच गया था, ये 142,800 का डिवेंचर। तो ये समझ में आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले कैश का बैलेंस आया, जो बैलेंस दे रखा था हम लोग के पास, ट्रायल बैलेंस है या जो भी दे रखा हुआ था बैलेंस। उसके बाद एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में सबसे पहले कैश आ गया था, जो प्लांट और स्टॉक को बेचने के बाद। दूसरा क्या था, डिवेंचर मिला था, तो हम लोग यहाँ पे दोनों का कैश भी लिख दिया, प्लस में डिवेंचर से भी लिख दिया। फिर रियलाइज हुआ था ट्रेड रिसीवेबल के बदले, जिसमें 52,000 का रियलाइजेशन हुआ था, जिसमें 2,000 का एक्सपेंस हुआ था, तो इस तरह से हम लोग का 50,000 का आ गया था। अब देखिए अब तो और कुछ नहीं दे रखा रियलाइजेशन में। अब एक्सपेंस साइड में अगर जब हम लोग देखने जाएंगे तो लिक्विडेशन का एक्सपेंस कितना है 3,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस जो कितने का है, यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 3,000। ये समझने में तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिक्विडेशन का एक्सपेंस, अच्छा एक यहाँ पे इंटरेस्ट और भी मिला था ऑन 30 जून 2021, 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वेयर रिसीव्ड फ्रॉम एम लिमिटेड। तो ये भी तो हम लोग का रियलाइज भी हो रहा था ना, तो टू रियलाइजेशन करके लिखिएगा, टू रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में क्या, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए डिबेंचर हम लोग को कितने का मिला था, तो डिबेंचर हम लोग को मिला था 1,42,800 का, ये डिबेंचर मिला था। बट ये जो इशू हुआ था वो किस प्राइस पे इशू हुआ था, ये हम लोग का इशू हुआ था प्रीमियम पे इशू हुआ था, मतलब 102 पे। तो हम लोग को तो सिर्फ फेस वैल्यू पे, जब भी इंटरेस्ट निकालते तो फेस वैल्यू पे निकालते हैं ना, तो इसलिए इंटू 100 डिवाइड बाय कितना के 102 के, और इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना रखा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट हम लोग को रखा हुआ है 6% डिबेंचर है, तो 6%, और यहाँ पे 6 महीने का मिला था, तो 6 बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए तो कितना आता है 142,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 102 इंटू 6% डिवाइड बाय 2। तो ये हम लोग का इंटरेस्ट कितने का आ गया, तो इंटरेस्ट आ गया 4200 का। तो ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखिए जैसे जैसे हम लोग का बैलेंस आते जा रहा है उस तरह से हम लोग लिखते गए थे। बैलेंस सबसे पहले बैंक में आया था, उसके बाद कैश का आया था, और कैश के साथ यहाँ पे डिबेंचर के बदले पैसा आया था, डिबेंचर आया था पैसा नहीं आया था। फिर रियलाइजेशन में हम लोग ट्रेड रिसीवेबल से कितना आया था, तो 52,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद 50,000 आया था। फिर इंटरेस्ट और डिबेंचर भी आया था, तो इंटरेस्ट इन डिबेंचर भी हम लोग यहाँ पे ये थर्ड वाले पॉइंट का कर चुके हैं। उसके बाद और तो कुछ नहीं था, यहाँ पे लिक्विडेशन का एक्सपेंस जो था वो हम लोग कर चुके हैं। और फिर यहाँ पे लिक्विडेट बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन में कितना होगा, तो यहाँ पे 3%, जो 3% डिस्बर्समेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर को, ये इसे मिलेगा। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन हम लोग बाद में निकालेंगे। बट उससे पहले जो हम लोग को लाइबिलिटी दे रखा है उसका पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या बोला कि मॉर्गेज लोन को हम लोग को पेमेंट करना है। और लाइबिलिटी में एक बार देख लेते हैं क्या क्या लाइबिलिटी था। तो लाइबिलिटी में हम लोग का सबसे पहले था ट्रेड पेबल का लाइबिलिटी था, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का था, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का था, और उसके बाद 4% मॉर्गेज लोन था। इस तरह से हम लोग के पास लाइबिलिटी है। चलिए लाइबिलिटी का हम लोग पेमेंट करते हैं, तो बाय 4% मॉर्गेज लोन। अब लोन कितने का दे रखा हुआ हम लोग के पास मॉर्गेज लोन, यहाँ पे 2 लाख का दे रखा है। ये हम लोग का सबसे पहले 2 लाख हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट भी इसे मिल रहा था, तो 2 लाख का कितना परसेंट, तो 2 लाख का यहाँ हो जाएगा 4%। 2 लाख का 4% कितना आ गया, 2 लाख इंटू 4%, तो 8,000 आ गया। बट ये जो इंटरेस्ट इसे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का मिलेगा, बिकॉज 6 महीने तक का तो पेमेंट हो चुका है ना। डिवाइड बाय 1/2 करेंगे या 6/12 करेंगे, तो ये हम लोग का टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, तो ये 4,000 प्लस 2 लाख, तो यहाँ पे 2,04,000 होंगे। ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं यहाँ नीचे दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए 4% मॉर्गेज लोन कितने का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग का मॉर्गेज लोन दे रखा हुआ था 2 लाख। ओके, जिसका 2 लाख का हम लोग का ये हो गया। सबसे पहले जो प्रिंसिपल का अमाउंट होगा, और इंटरेस्ट कितना, इस पे 4% हम लोग करेंगे। और ये कितने महीने के लिए, तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो है ये रखा हुआ हम लोग के पास कि अप टू 31st तक लेना है। देखिए इंटरेस्ट हो गया विद इंटरेस्ट
फ्रॉम 31 जुलाई 2010 से लेकर के यहाँ पे 6 महीने का तो इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका है, तो बचा हुआ 6 महीने का हम लोग पेमेंट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6/12 के, तो ये हम लोग का कितना आ गया था, तो ये हम लोग का 4000 आया था। वैसे 2000 2 लाख इंटू 4% इंटू पे डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग का कितना आया था, 4000 का आया था, प्लस में 2000, 2 लाख, तो ये दोनों मिला करके हम लोग यहाँ पे 2,04,000 का पेमेंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग को किसका पेमेंट करना था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ट्रेड पेबल को 2% डिस्काउंट के साथ पेमेंट करना है, ट्रेड पेबल को, तो यहाँ लिख दीजिए ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल कितने का दे रखा हुआ है, तो ट्रेड पेबल हम लोग के पास दे रखा हुआ है यहाँ 75,000 का, तो यहाँ पे 75,000, इसमें 2% हम लोग डिस्काउंट दे देंगे, तो 75,000 माइनस 2% कितना आ जाता है, कीजिए, तो ये आ गया हम लोग के पास 73,500। उसके बाद 73,500 के बाद हम लोग को क्या बोला, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और यहाँ पे हम लोग का ऑटो स्टैंडिंग एक्सपेंस के बदले बोला था, ये रहा हम लोग के पास ऑटो स्टैंडिंग एक्सपेंस के बदले हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना देना है, 2000 देना है, तो चलिए ये भी हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। ऑटो स्टैंडिंग एक्सपेंस 25,000 के बदले सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, इसे 2000 बाय ऑटो स्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसके बदले हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना पेमेंट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2000 का ही पेमेंट करना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, जैसे जैसे पैसा वैसे लिखते जगह, और जैसे जैसे हम लोग को पेमेंट करना था वैसे वैसे हम लोग लिखते गए। अब ध्यान दीजिए, अब लायबिलिटी में हम लोग को क्या बचा है, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले 6000, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बदले कितना दे रखा हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर के बदले है यहाँ पे 1 लाख का, तो 1 लाख हो गया प्लस 6000, तो हम लोग को कितना पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो 1,06,000 का पेमेंट करना है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे। बट उससे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, कि कितना बैलेंस अवेलेबल है हम लोगों के पास, तो इसमें टोटल कीजिए कितना कैश है, सबसे पहले तो 74,000 प्लस 262,200 प्लस 142,800 प्लस 50,000 प्लस 4200, तो ये हम लोग के पास कितना गया 533,200। और यहाँ देखिए, जब हम लोग देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के पास में, तो यहाँ पे ₹10 ईच का दे रखा है 2 लाख, तो यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी तो नहीं है, अनपेड कैपिटल का तो प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा अनपेड कैपिटल है, तो ये जो हम लोग का दे रखा हुआ है, तो यही तो हम लोग का टोटल हो जाएगा ना, तो टोटल करने में कितना आ जाएगा 533,200, ये हम लोग आ गया। अब ध्यान दीजिए, लिक्विडेटेड एक्सपेंस का हम लोग बाकी जो भी हम लोग का पेमेंट करना था वो पेमेंट कर चुके हैं, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को छोड़ करके। तो देखिए हम लोग के पास पैसा अभी कितना है, तो 533,200, इसमें से 3,000 अगर हम लोग दे देते हैं किसे, लिक्विडेटेड एक्सपेंस, तो अभी हम लोग के पास है 532,200, उसमें से 2,04,000 पेमेंट कर देंगे, फिर माइनस हम लोग पेमेंट करेंगे 73,500, फिर माइनस 2,000 हम लोग पेमेंट किए, तो हम लोग के पास पैसे कितना बचा हुआ है, तो 257,000, इतना पैसा हम लोग को बचा है, जो हम लोग दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, प्लस में दे सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, तो हम लोग के पास पैसा तो इनफ है ना, तो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसको कितना पैसा देना है, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए सबसे पहले इसमें यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बदले में हम लोग को देना होगा, तो यहाँ पे 1 लाख का। बट अब यहाँ देखिए सम्स में यहाँ ट्रायल बैलेंस जो दे रखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस का जो हम लोग को अमाउंट दे रखा हुआ है, तो इस अमाउंट में ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो पुराने मेटेरियल के हिसाब से, जो पुराना स्टडी मेटेरियल है उसके हिसाब से इसका बैलेंस क्या दे रखा हुआ था, डेबिट बैलेंस दे रखा हुआ था, मतलब यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव हो रहा था, तो बट इसमें तो यहाँ पे बोला नहीं कि कौन सा बैलेंस है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रायल बैलेंस बना करके देख लेंगे कि हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता मतलब लायबिलिटी होता हम लोग का, वो ही पेमेंट करना होगा, बट यहाँ पे पुराने स्टडी मेटेरियल के हिसाब से ये डेबिट बैलेंस था। अभी जब हम लोग ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोग बनाओगे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस फिर क्रेडिट बैलेंस इस तरह से ले लीजिएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इस तरह से ये सब क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, और डेबिट बैलेंस में करके देखिएगा, तो ये जो 6,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट आ रहा है, ये 6,000 रुपया, तो ये 6,000 डेबिट बैलेंस है, इसलिए हम लोग को पेमेंट नहीं करना होगा। अगर पेमेंट करना चाहोगे, अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रहता तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में ही प्लस करके डिविडेंड का भी पेमेंट होता, बट यहाँ सम्स में तो ये डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो इसलिए हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पेमेंट करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बचा हुआ किसे पेमेंट करेंगे, तो बाकी हम लोग पेमेंट करने वाले हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले को। और इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना पेमेंट करना था, इक्विटी शेयर होल्डर वाले में बोला था यहाँ सम्स में कि द डिबेंचर ऑफ एम लिमिटेड, जो भी एम लिमिटेड का डिबेंचर था वो पहले इक्विटी शेयर होल्डर वाले को जाएगा, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर में डिबेंचर जाएगा। डिबेंचर कितने का था, डिबेंचर हम लोग के पास है 142,800 का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 142,800
800 का ये डिबेंचर जाएगा और जो बैलेंस फिगर होगा वो कैश में यहाँ पे जाएगा लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन में, प्लस में यहाँ पे इक्विटी शेयर वाले को जाने वाला। अब रेम्यूनरेशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे, कितना अमाउंट हो जाएगा रेम्यूनरेशन का, तो चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से हम लोग निकालेंगे। रेम्यूनरेशन के लिए क्या बोला था सम्स में, तो एक बार वो भी पढ़ लीजिए। तो रेम्यूनरेशन के बारे में बोला था लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन डिसबर्समेंट टू मेंबर। तो यहाँ पे मेंबर को जो पेमेंट हो रहा था उसका 3% मिलेगा, किस क्या चीज रेम्यूनरेशन मिलेगा। देखिए मेंबर को कितना पेमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले कैश टोटल कितना था, टोटल कैश अवेलेबल ये था हम लोग के पास 533,200, ये इतना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल था। इसमें से अगर सारा लाइबिलिटी हम लोग पेमेंट कर दें, सारा लाइबिलिटी बस इसको छोड़ करके इक्विटी शेयर होल्डर वाले को छोड़ करके, तो कितना हो जाएगा लाइबिलिटी में जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो पहले 3000 फिर 2,04,000, तो ये आ जाएगा 3000 प्लस 2,04,000 प्लस 2,04,000 के बाद कितना जाएगा 73,500 और 2,000, 73,500 प्लस 2,000, इतना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हम लोग का टोटल कितना जाता है, चलिए टोटल कर लेते हैं। 3,000 प्लस 2,04,000 प्लस 73,500 प्लस 2,000, तो टोटल कितना पेमेंट हो रहा है लाइबिलिटी को अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर और प्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। तो 282,500 माइनस कीजिए 533,200, ये हम लोग का आ जाता है 250,700। ये जो 250,700 ये किसको पेमेंट होगा, तो ये पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं लिए, प्लस में रेम्यूनरेशन, ये तीनों चीज मिला करके ये पेमेंट होगा। अब सम्स में क्या बोला था कि रेम्यूनरेशन मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर वाले को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को जितना मिलेगा उसका 3% यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। अगर मान लेते हैं हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर प्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, तो रेम्यूनरेशन इसका 3%, 100 का 3%, तो ये कितना हो गया 103। तो कंपनी के पास बैलेंस कितना होना चाहिए, तो कंपनी का बैलेंस होना चाहिए 103 का। ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सम्स में सबसे पहले जो हम लोग के पास रियलाइजेशन से पैसा जहां जहां से आ सकता था वो हम लोग लिख चुके थे, जहां जहां लाइबिलिटी हम लोग को पेमेंट करना था वो हम लोग लिख चुके हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखा था उसके हिसाब से। अब सम्स में एक बार बोला कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को दिया जाएगा मेंबर को पैसा, तो उसमें 3% रेम्यूनरेशन मिलेगा। देखिए मेंबर को इक्विटी शेयर होल्डर को मान लिया हम लोग 100 पैसा देंगे, तो उस टाइम में रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा 3, तो बैलेंस कितना होना चाहिए कंपनी के पास 103 होना चाहिए। अब ये जो बैलेंस है कंपनी के पास, जो बैलेंस अभी अवेलेबल है जो दे सकता है तीनों के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस में रेम्यूनरेशन, तो ये तीनों मिलाकर कितना दे रखा हुआ बैलेंस हम लोग को 2,50,700, जिसमें ये रेम्यूनरेशन लगाने के बाद है, ये तो हो गया ना। तो अगर हम लोग रेम्यूनरेशन यहाँ पे निकालेंगे तो रेम्यूनरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक तो ये हम लोग का मास्टर फॉर्मूला है ना, जो चीज हम लोग को पता करना होता है उसे हम लोग क्या कहाँ रखते हैं न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में लिखते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम होता है, तो नोन का, और इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हम लोग का एकदम मास्टर फॉर्मूला है, ये हमेशा ही काम आता है। तो देखिए यहाँ भी काम आ जाएगा कैसे, तो देखिए हम लोग को निकालना है रेम्यूनरेशन, तो रेम्यूनरेशन पहले 3 आ गया जो निकालना है, और किसका वैल्यू मालूम है, तो हम लोग को बैलेंस का वैल्यू मालूम है, तो बैलेंस कितना आ गया था 103, 103 का वैल्यू कितना है 250,700, तो देखिए कितना आ जाता है रेम्यूनरेशन, वही हम लोग का रेम्यूनरेशन हो जाएगा, ये आ जाता है 250,700 इंटू 3 डिवाइड बाय 103, ये हम लोग का रेम्यूनरेशन कितना आ गया 7302। ये कैसे निकाले हम लोग, तो ये हम लोग का था 2,50,700 इंटू 3 डिवाइड बाय 103, ये आ गया 7302। तो 7302 रेवोल्यूशन के बदले आ गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पूरा पैसा देना ही है, और डिबेंचर वाला जो भी पैसा था वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिला था, और बचा हुआ जो बैलेंस हुआ वो कैश में मिलेगा। तो बचा हुआ कितना बैलेंस हो गया, 2,50,700 था, 2,50,700 ये हम लोग के पास था इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्लस में रेम्यूनरेशन। तो इसमें से पहले रेम्यूनरेशन माइनस करते हैं, रेम्यूनरेशन हम लोग का कितना आ गया था, अभी तो निकाला था मैंने 7302, रेम्यूनरेशन हम लोग आ गया था 7302, 7302 माइनस कीजिए तो 7302, इसमें से हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए 1 लाख, 1 लाख भी माइनस कीजिए तो हम लोग आ गया 143,398, इसमें से जो डिबेंचर वाला पैसा था वो भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे 142,800, तो अभी हम लोग के पास कितना बचा 598, तो ये 598 हम लोग को क्या हो गया कैश हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इस सम्स को आप लोग एक बार और भी देखिएगा, दोबारा देखिएगा और फिर से बनाइएगा तो आप लोग को आराम से बन जाएगा। एक बार के लिए फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे किए क्या कहते हैं, तो सबसे पहले जहां जहां से पैसा आ रहा था वो हम लोग सारा लिख लिए थे,
और जिस तरह से लिखे थे सारा अपना लिख चुके थे कि यहाँ से पैसा आ रहा है। उसके बाद जो जो लायबिलिटी था सारे लायबिलिटी को पेमेंट हम लोग कर चुके थे, जिसमें यहाँ पे हम लोग को ये लिक्विडेटर रेम्युनरेशन बाद में निकालना था, बिकॉज ये लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के लिए बोला था कि जितना इक्विटी शेयर होल्डर को प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करना है उसका 3% इसे रेम्युनरेशन मिलेगा। तो जो भी हम लोग का लायबिलिटी था वो हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए थे। तो उसके बाद पेमेंट करने के बाद हम लोग के पास जो पैसा बचा था लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद, देखिए टोटल अमाउंट तो इतना था कैश, इसमें से लायबिलिटी का अदर देन जो मेंबर है प्लस में रेम्युनरेशन को पेमेंट करने के बाद यह हम लोग आ गया था बैलेंस 25700। अब इसमें देखिए कि क्वेरी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर हम लोग 100 देंगे तो यहाँ पे 3 देना होगा रेम्युनरेशन, तो कितना होना चाहिए एक्चुअल में बैलेंस कितना होना चाहिए कंपनी के पास 103। यही 103 का वैल्यू हम लोग को दिया गया 25700, इससे हम लोग रेम्युनरेशन भी निकाल लिया और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके कैश भी निकाल ली। ये हम लोग लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। और डिबेंचर का पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना ही था। इसी के साथ ये हम लोग का सम्स इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इलस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में।